होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिवराज मामा भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिवराज मामा भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। वीडियो को देख लिया आपने। क्या बीजेपी की सरकार नौकरी देने में पूरी तरीके से असफल हो गई है, या बीजेपी की सरकार ये चाहती है आप लोग नौकरियों की मांग मत कीजिए, आप लोग कांवड़ यात्रा निकालिए, कांवड़ यात्री बन जाइए। पूरी जानकारी मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 और 2014 में कहा था, जब वे देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी। सरकार झूठ बोल रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार खुद कह रही है। क्योंकि सदन में सरकार ने जब आंकड़े पेश किए, सरकार ने कहा बीते 8 सालों में उन्होंने 7 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, यानी 1 साल में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पाई है। नौकरी मिली या नहीं मिली, लेकिन सरकार 7 लाख बता रही है। और सरकार के पहले दावे के मुताबिक, वादे के मुताबिक 16 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। लेकिन जो आपने वीडियो मोन्टाज में देखा, ये वीडियो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। भोपाल से वीडियो आया हुआ है, जहां पर हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर गए हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं। मामा शिवराज सिंह चौहान के कानों तक इस बात को पहुंचा देना चाहते हैं। देखिए, भोपाल में युवा नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ऐसा लगता है मामा शिवराज सिंह चौहान एसी दफ्तर से कभी बाहर निकलते ही नहीं। अगर बाहर निकलते हैं, हो सकता कि युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, उन लोगों को नौकरियां तक मिल जाती। लेकिन सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही है। सरकार खुलेआम, खुले मंच से झूठ बोलने का काम लगातार कर रही है। बीजेपी का जो असली चाल, चरित्र और चेहरा है, वो जनता के सामने आ गया है कि अगर आप रोजगार मांगेंगे, आप रोजगार के लिए आंदोलन करेंगे, तो आपके ऊपर लाठियों की बरसात की जाएगी। लेकिन जब आप कांवड़ यात्री बन करके कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे, तो आप लोगों पर फूलों की बरसात की जाएगी। तो क्या ये कहना गलत होगा कि जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरीके से युवा विरोधी है, रोजगार विरोधी है, स्वास्थ्य विरोधी है, शिक्षा विरोधी है? क्या ये कहना गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि भोपाल के, मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, वे चीख चीख कर कह रहे हैं कि मामा जी, हम आपके भांजे हैं, आप आ जाइए, हमें रोजगार दे दीजिए। हजारों वैकेंसी हैं, लेकिन इसके बाद भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये क्या है? सरकार का दोहरा चेहरा नहीं है, दोहरा चरित्र नहीं, तो सरकार की क्या है मानसिकता है? सरकार क्या कुछ करना चाहती है? एक नई दुनिया है, नई दुनिया ने खबर छापी है। इन्होंने लिखा है कि कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हैं। मैं आपको बता रहा हूं इनके हवाले से। स्वीकृत पद श्रेणीवार रिक्त पद, प्रथम श्रेणी में 4444 लेकर के 2231 पद, द्वितीय श्रेणी में 82,930 पद खाली हैं, तृतीय श्रेणी में 2,91,405, चतुर्थ श्रेणी में 39,665। सोचिए, इतने पद खाली हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है साहब? सरकार हिंदू और मुसलमान में लड़वाने का काम कर रही है। जब कोई मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ता है, उसकी गिरफ्तारी तय की जाती है, उस पर एफआईआर दर्ज किया जाता है, सरकार को इस बात की जानकारी तुरंत हो जाती है, पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी तुरंत होती है। लेकिन जब युवा सड़कों पर आता है, छात्र सड़कों पर आकर के रोजगार की मांग करते हैं, तो सरकार के कानों तक ये चीख, ये आवाज़
नहीं पहुंचती है। सरकार मूक दर्शक बनकर के पूरे मामले को, पूरे घटनाक्रम को देखती रहती है। सोचिए, ये हमारे देश में, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। क्या आपने इसी राम राज्य की कल्पना की थी? एक बार वीडियो आप देखिए और एम्बियंस में सुनिए जो युवा हैं वे लोग क्या कुछ कह रहे हैं। सूरज मामा होश में आओ, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। वीडियो देखने के बाद और सुनने के बाद क्लियर हो गया है कि मामा शिवराज सिंह चौहान रोजगार विरोधी हैं। वैसे मामा शिवराज सिंह चौहान को घोटाला करने से जब फुर्सत हो तब, अभी आपने देखा था वे किस तरीके से अपने भांजे और भांजियों के जो पोषण आहार थे उसको डकार गए थे। खुलासा हुआ 110 करोड़ से ज्यादा करोड़ का घोटाला मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हो गया और मामा शिवराज सिंह चौहान इस पर एक सफाई नहीं दिए। बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन क्या बीजेपी वास्तव में जीरो टॉलरेंस को फॉलो करती है या फिर नहीं करती है, एक किसी छिपा नहीं है। अगर बीजेपी जीरो टॉलरेंस को फॉलो करती तो मामा शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए। नेशनल दस्तक आपके साथ खड़ा है। जब जब आप रोजगार की मांग को लेकर के सड़क पर आएंगे तब तब हम आपकी खबर को दिखाएंगे, सरकार को बताएंगे। उनके साथ नेशनल दस्तक भी खड़ा है और आपको रोजगार देना होगा, क्योंकि ये कोई धर्म की अफीम चाट करके, चादर ओढ़ करके ये युवा नहीं सो रहे हैं। ये युवा जाग रहे हैं और अपने हक के लिए लगातार ये लोग आवाज उठाते रहेंगे। क्योंकि अगर इन युवाओं ने आपको वोट नहीं दिया होता तो आप सत्ता में ना बैठ पाए होते हैं और आप मुख्यमंत्री, आप मंत्री, आप विधायक, सांसद जिंदगी में नहीं बन पाते। हमारा देश संविधान से चलता है। फिलहाल आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? युवा लगातार सड़कों पर है, खासकर जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, युवा सड़कों पर लाठी खा रहा है और सरकार सोच रही है कि आपको हिंदू और मुस्लिम का अफीम चटा दिया जाए और आप सोते रहिए। लेकिन अगर आप जागरूक युवा हैं, जागरूक नागरिक हैं, तो आप लोग सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे और सरकार से अपना हक और अधिकार आप लोग लगातार मांगते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।